अपनी वनवास यात्रा के दौरान राम जी अपने कई भक्तों से मिले, कई भक्तों को दर्शन दिया और अनेक ऋषि मुनियों को दर्शन देकर भगवान ने उनकी भक्ति को स्वीकार किया। वनवास के समय ऐसे ही श्री राम भगवान अपने भाई लखन और जानकी मैया के साथ एक ऋषि के आश्रम में पहुँचते हैं। उन ऋषि का नाम है श्री शरभंग मुनि। जब उनकी आयु पूरी हो गई तब स्वर्ग से इंद्र भगवान उनको लेने के लिए आते हैं और उनसे चलने के लिए प्रार्थना करते हैं। तब ऋषि शरभंग बोलते हैं, हे इंद्र, सशरीर स्वर्ग जाना मेरे लिए कोई कठिन बात नहीं है, परंतु मैं अभी आपके साथ नहीं चल सकता, क्योंकि अभी श्री राम मेरे आश्रम में आने वाले हैं और उनका स्वागत किए बिना मैं स्वर्ग में नहीं जाना चाहता। जब इंद्र जी वापस चले जाते हैं तब राम जी मुनि के आश्रम में आते हैं। शरभंग ऋषि उनके दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ समझते हैं और अपने जीवन में की हुई पूरी भक्ति को वे राम जी के चरणों में समर्पित कर देते हैं और राम जी से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मेरी इस भक्ति को स्वीकार कीजिए। तब राम जी उनसे कहते हैं, हे ऋषि, मैं आपकी भक्ति को स्वीकार करता हूँ और आपको अपने धाम में जाने का वरदान देता हूँ। तब ऋषि शरभंग मोक्ष प्राप्त करके भगवान के नित्य धाम में वास करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि मनुष्य भगवान की भक्ति में उस सीमा तक पहुंच जाता है जहां पर भगवान स्वयं उसको मिलने आते हैं, तब उसके लिए स्वर्ग, अपवर्ग और वैकुंठ कोई बड़ी बात नहीं रह जाती, अपितु भगवान उसे अपने नित्य धाम में वास करने के लिए भेज देते हैं। यही शरभंग ऋषि ने किया। उन्होंने अपनी पूरी जीवन की तपस्या भगवान के चरणों में समर्पित करके मुक्ति को प्राप्त किया।